जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, बहुत से साधकों के ये प्रश्न होते हैं कि हमारे आज्ञा चक्र की परतें कैसे खुलेंगी। देखिए, हमारे आज्ञा चक्र पर 5 परत हैं। वो परत कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये कैसे हटेंगी? अब कोई ये बाहर तो हमें दिखाई देती नहीं है कि हम बाहर कोई साबुन लगा लें या कोई महंगा डिटर्जेंट ले आए, उससे इनको धो लें और ये धुल जाएं। ये हमारे अंदर हैं। तो इनको हटाने के लिए हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। और अंदर कैसे जाएंगे तो वो भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज्ञा चक्र के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उनमें से जो छठा चक्र होता है वो आज्ञा चक्र होता है। बाकी के चक्र प्रजा है और ये राजा है। इसी को इसलिए आज्ञा चक्र कहा जाता है क्योंकि यहीं से बाकी के चक्राज को आज्ञा दी जाती है, यानी कि राजा प्रजा को आज्ञा देता है। तो यदि आपने इसको खोल लिया तो बाकी तो अपने आप ही खुलेंगे। इसका अकेले का ध्यान करोगे तो बाकी सारे अपने आप ही खुल जाएंगे। अब इसका ध्यान डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो कैसे करोगे? देखो, हमारे शरीर में एक ऐसी बेशकीमती वस्तु है जिसका ध्यान करने से आज्ञा चक्र स्वतः ही खुल जाता है। जैसे 2 पत्थरों का जब हम घर्षण करते हैं तो उनसे चिंगारी निकलती है ना, और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास श्वास पर श्वास की 2 आहुतियां हैं। यदि हम श्वास पर श्वास की आहुतियां देंगे, यानी श्वास पर श्वास का हवन करेंगे, तो अग्नि जल जाएगी। या इनको पत्थर समझ लो। श्वास जब लेना और छोड़ना, ये 2 पत्थर हैं। इनका यदि हम घर्षण करेंगे तो घर्षण से धीरे धीरे हमारी परतें खुलनी शुरू होती हैं। हमारा काम, वासना जो होती है वो दूर होने लगती है, क्रोध मिटने लगता है, 5 की 5 परतें साफ होने लगती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये सांस प्रावाणी का विषय है और हमारी कुंडलिनी शक्ति भी नीचे होती है। तो नाभि कमल प्रावाणी का उद्गम स्रोत होता है। तो हम जब श्वासों का घर्षण करते, सांसें तो चल ही रही हैं दिन रात, लेकिन हम जब तक ध्यान नहीं करते सांस का, तब तक वो निष्फल जा रही है। तो जैसे ही हम श्वासों का मन से ध्यान करना शुरू करते हैं तो वो शक्ति ऊपर उठना शुरू होती है और वो सारे चक्रों का भेदन करती हुई आज्ञा चक्र पर आकर विराजती है। शक्ति वही है, अभी वो शक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बनी हुई है। वो 5 परतें कह लो उनको आप। तो जैसे ही आप की कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी सांसों के घर्षण से, तो वो शक्ति तब्दील हो जाएगी संकल्प शक्ति में और आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठेगी, पहले काम वासना मिटेगी, क्रोध दूर होने लगेगा, लोभ दूर होने लगेगा, मोह दूर होने लगेगा और अहंकार भी दूर हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे होंगे। ये होंगे सिर्फ और सिर्फ सांसों के ध्यान से। पहले सांसों का ध्यान करो और सांसों के ध्यान के साथ साथ आप आज्ञा चक्र पर मन की आंखों से देखते रहो। तो ये 2 साधना एक साथ होंगी। 2 साधना एक साथ करो। मन से श्वास ऊपर जा रही है, श्वास का मन से ध्यान। ऐसे नहीं कर सकते, आपके ने इष्ट का नाम जोड़ दो, राम का जोड़ दो, कृष्ण का जोड़ दो। जब श्वास बाहर आ रही है तब भी ध्यान। और शुरुआत में लंबी गहरी श्वासों का करो ऐसे। श्वास इस तरह से लेनी है, शरीर पर कोई जोर नहीं आना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए और मन की आंखों से यहाँ देखते रहो। तो बहुत शीघ्र आपके आज्ञा चक्र की 5 परतें खुलेंगी और जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है वो फिर रंग महल में प्रवेश कर जाता है और भगवान के उसको दर्शन हो जाते हैं। मन चाहे उसकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सांसों का ध्यान और आज्ञा चक्र का ध्यान करके अपने आज्ञा चक्र की परतों को खोलोगे। आज्ञा चक्र की 5 परतें हटती आज्ञा चक्र आपका खुल जाएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन दीक्षा अभी पोस्टपोन की गई है कुछ दिनों के लिए, तो अपना नाम नंबर लिखवा दीजिए। लेना चाहते हो तो जैसे ही शुरू होगी आपको दे दी जाएगी। और साधना किट खरीदने के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।